एक पूरी लाइन तैयार की और जमीन से 5000 फीट ऊंचा पहाड़ खुद एक कवच बन गया है। अगर इसे भेद भी दिया गया तो पहाड़ की तलहटी से 328 फीट नीचे एक स्टोरेज तक पहुंचना नामुमकिन है। यानी दुनिया का कोई भी पारंपरिक बम इस गहराई तक पहुंच जाए ये संभव नहीं है। इसलिए ट्रंप 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। ट्रंप को पता है कि यूरेनियम हासिल करने में उनकी सैन्य ताकत विफल होगी, इसलिए वो रूस और चीन से कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने चीन और रूस से एक अनुरोध किया है। अनुरोध ये है कि वो ईरान को दोस्ती का वास्ता देकर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाए कि 60% संवर्धित यूरेनियम ही शांति का बिंदु है। इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम का कोई नागरिक उपयोग नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सैन्य इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसलिए जिनपिंग और पुतिन के बीच ईरानी यूरेनियम पर गुप्त चर्चा हुई है। यानी ईरान का सीधा संदेश है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो फिर कुछ हफ्तों में ही वो परमाणु बम बना लेगा। जहां ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखा है उसे अमेरिकी हथियारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए बंकर बस्टर बम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लेयर बस्टर लेयर है, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है ताकि कोई बम गिरे तो यही धंस जाए। अगर ये लेयर पार होती है तो तीसरी लेयर शॉक अब्जॉर्बिंग लेयर है, यानी टूटी हुई चट्टान, पत्थर और महीन पत्थरों से बनी लेयर बम रोक लेगी। इसके बाद आती है चौथी लेयर जो स्टील कंक्रीट का कवच है, यानी मोटी जालीदार लेयर, और इसी लेयर के नीचे है ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अल अरबिया का दावा है कि हर मोर्चे पर तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम, सैन्य नागरिक ढांचे को निशाना न बनाने की गारंटी, हॉर्मुज से बिना रोक टोक आवाजाही की शुरुआत, यूरेनियम पर 7 दिनों में बातचीत शुरू करना और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना शामिल है। ईरान के मोर्चे पर ट्रंप के सामने सबसे बड़ी समस्या है एग्जिट प्लान। बिना कुछ ठोस हासिल किए अगर अमेरिकी सेना खाड़ी से बाहर निकलती है तो यह अमेरिका की नैतिक हार होगी। इसलिए अब अंतिम दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। ट्रंप ने फिर साफ कह दिया है कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं हो सकता, वो उसे हासिल करेंगे और नष्ट कर देंगे। लेकिन ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप यूरेनियम हासिल करेंगे कैसे और क्या यह मुमकिन है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या ट्रंप की सेना ईरान की किलेबंदी को भेद पाएगी? क्या यूएस आर्मी उस दीवार को तोड़ पाएगी जिसे भेदने में अमेरिका के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम भी बौने साबित हुए हैं? यानी ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर अटका है। और ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का ठिकाना नातांज न्यूक्लियर केंद्र था, लेकिन इस ठिकाने को बदल दिया गया है। अब यह 60% एनरिच्ड यूरेनियम नातांज से 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिक एक्स पर्वत के नीचे है। वो पर्वत जो यूरेनियम के लिए खुद एक कवच है, और कवच उससे प्रदान करता है 5000 फीट की उसकी ऊंचाई वो प्रदान करती है। अगर यह ऊंचाई खत्म भी हो जाए तब भी इस यूरेनियम को सुरक्षित रखती है। 328 फीट की गहराई, जिसके लिए एक प्रवेश द्वार तैयार है। इस गहराई के अंदर एक पूरी संरचना तैयार है जिसमें सेंट्रीफ्यूज हॉल भी है। यही यूरेनियम संवर्धन केंद्र में इस समय हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा कुम संवर्धित सामग्री के लिए अलग कक्ष है। इसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पावर प्लांट कूलिंग सिस्टम भी है, जिसे ऑपरेशनल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इस कंट्रोल रूम से प्लांट का ऑपरेशन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अंदर एक क्वार्टर मौजूद है। यही नहीं, संवर्धित यूरेनियम संरक्षित रखने के लिए अंदर ही निर्माण परिसर भी है। यही टूल सिस्टम भी बनाया गया है और निर्माण कार्य समेत प्लांट ऑपरेशन के लिए अंदर छोटे छोटे चैम्बर की